हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में समझ रहे हैं अपन प्रोटीन्स को और उसका ये 5वां वीडियो है। इसमें समझेंगे अपन कुछ प्रोटीन की छोटी श्रृंखलाएं, ओलिगोपेप्टाइड्स, जो कुछ एक अमीनो एसिड से बनी हुई हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके अंदर कुछ एक पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। उनको समझते हैं अपन। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो, हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी और हमारे शरीर की दृष्टि से भी। इसमें पहले बात करते हैं अपन ऑक्सीटोसिन की। ये 9 अमीनो अम्लों का बना हुआ एक हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है, लेकिन ओलिगोपेप्टाइड है। केवल 8 पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। कहाँ से बनता है ये बनता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस क्या है? अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। पहले बात करते हैं अपन अग्र की। अग्र मस्तिष्क का पीछे का भाग, अग्रभाग, मध्य भाग और पीछे का भाग। अग्र मस्तिष्क का पीछे का भाग, उसका अधर भाग, उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। और ये हाइपोथैलेमस हमारी कई सारी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। हमारे पिट्यूटरी पर भी यही नियंत्रण करता है। यहाँ से केमिकल्स निकलते हैं जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो यहाँ से ये हार्मोन बनता है, ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से बनता है। यहाँ से पिट्यूटरी को भेजा जाता है और पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब, पीयूष ग्रंथि का पश्चपिंड, वहाँ से ये निकलता है, वहां से ये स्रावित होता है। क्या काम करता है ये प्रसव प्रेरक है, डिलीवरी को इंड्यूस करता है। यूट्रस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके प्रसव करवाता है, डिलीवरी करवाता है, बच्चे का जन्म करवाता है। एक काम और है इसका, ये जब बच्चा दूध पीना शुरू करता है तो स्तन ग्रंथियों की मसल्स को, मेमोरी ग्लैंड की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके दूध को निकालना शुरू करता है। इसको इजेक्शन ऑफ मिल्क कहते हैं। दूसरा हार्मोन है वेसोप्रेसिन, और ये भी 9 अमीनो अम्लों से बना हुआ है। इसमें भी 8 पेप्टाइड बॉन्ड ही होते हैं। ये भी हाइपोथैलेमस के द्वारा ही बनाया जाता है। ये भी पिट्यूटरी तक भेजा जाता है और पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से ही स्रावित होता है। और इसका स्राव होता है जब हमारे शरीर में जल की कमी होती है। हम यदि पानी नहीं पी पाए तो हमारे शरीर में जल की कमी होगी, तो रक्त गाढ़ा हो जाएगा और उसके कारण ये हार्मोन निकलता है, ये वृक्क तक पहुंचता है। और वृक्क में जो फिल्टर बन हो रहा है, रक्त जो मूत्र बना रहा है, वहां से जल का अवशोषण करता है, जिसको पुनः अवशोषण कहते हैं। फिल्ट्रेट से कोई चीज वापस ली जाती है, उसको पुनः अवशोषण कहते हैं। तो जल का पुनः अवशोषण बढ़ाता है, मूत्र गाढ़ा होता चला जाता है और जल की हानि को रोकता है ये। और इस प्रकार आपातकाल में जब हमारे शरीर में जल की कमी होती है, जल की हानि को रोककर हमारे को मरने से बचाता है। तीसरा है TSH-RH और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन कहते हैं TSH को, और उसका मोचक हार्मोन है, उसको निकालने वाला हार्मोन है, जो हाइपोथैलेमस से ही स्रावित होता है, वहीं से बनता है, वहीं से स्रावित होता है। तो ऐसे हार्मोन जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं और हाइपोथैलेमस से स्रावित होते हैं, उनको अपन मोचक हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। और उसका एक उदाहरण है ये TSH-RH। क्या करेगा ये? TSH के स्राव को बढ़ाएगा। TSH का नाम क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ये हार्मोन थायराइड में पहुंचेगा और उसके काम को बढ़ाएगा। थायराइड क्या करता है? थायराइड थायरोक्सिन के स्राव को करता है। तो इस प्रकार TSH थायरोक्सिन के स्राव को बढ़ाता है और TSH-RH TSH के स्राव को बढ़ाता है। यानी अल्टीमेटली TSH-RH थायरोक्सिन के स्राव को बढ़ाता है। इस प्रकार ये एक इंपॉर्टेंट मोचक हार्मोन है और ये भी केवल 3 अमीनो अम्लों से बना हुआ है। इम्पोर्टेंट ओलिगोसैकेराइड्स में नेक्स्ट ग्रुप है हमारी आहार नाल के हार्मोन, हार्मोन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल के किसी भाग से कुछ ओलिगोपेप्टाइड्स निकलते हैं, स्रावित होते हैं, और वो आहार नाल के काम को बदलते हैं या पाचक ग्रंथियों के स्राव को प्रभावित करते हैं, स्राव को बढ़ाते हैं या स्राव को कम करते हैं। और इनमें एग्जाम्पल है जैसे गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन और कोलसिस्टोकाइनिन। विस्तार से पढ़ेंगे इनको अपन जब हार्मोन पढ़ेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है एंटीबायोटिक्स का। ओलिगोपेप्टाइड्स जो एंटीबायोटिक के रूप में काम करते हैं, जो बैक्टीरिया को मारते हैं। इनमें एक है ग्रामिसिडिन, एक है बेसिट्रेसिन और एक एक्टिनोमाइसिन डी। एक्टिनोमायोसिन नहीं, एक्टिनोमाइसिन डी। ये एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटी कैंसर मेडिसिन भी है। तो इस प्रकार हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ये और हमारे शरीर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ये। इस श्रेणी में लास्ट कंपाउंड है ग्लूटाथायोन। और ग्लूटाथायोन भी एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जो केवल 3 अमीनो अम्लों से बनता है। केवल 3 अमीनो अम्लों का बना हुआ जो कई सारे काम करता है। जैसे एक महत्वपूर्ण काम तो ये कुछ एंजाइम्स का सहकारक है, कोफैक्टर है, उनका सहायक है ये।
हमारी आरबीसी की मेम्ब्रेन को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, हमारी आरबीसी की मेम्ब्रेन को बचाता है, ये टूटने से बचाता है। हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म के दौरान फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो ऑक्सीकरण की क्रियाएं करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को तोड़ते हैं, और ये ग्लूटाथायोन उन फ्री रेडिकल्स को समाप्त करता है, उनको रोकता है। हमारे कुछ प्रोटीन और कुछ एंजाइम को नष्ट होने से उनके ऑक्सीकरण को बचाता है। इस प्रकार ग्लूटाथायोन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और इस प्रकार अपन ने इस पार्ट में समझा है कुछ ओलिगोपेप्टाइड्स को। अब चलते चलते एक बात फिर से याद दिला दूं, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं प्रोटीन के नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय।